एक टीम की आखिरी जीत आई थी 27 अप्रैल को। एक टीम की आखिरी हार आई थी 21 अप्रैल को। इतने विपरीत परिस्थितियों में शायद ही कभी दो टीमों ने आईपीएल के प्लेऑफ में एक दूसरे का आमना सामना किया है। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है फिर एलिमिनेटर में, जहां आरआर के सामने आएंगे आरसीबी? आइए जानते हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में वरुण आर्यन के साथ। वरुण, मोमेंटम तो पूरे तरह से आरसीबी के पक्ष में, और राजस्थान रॉयल्स शायद ही कोई टीम कभी प्लेऑफ्स में इतने लड़खड़ाते हुए पहुंची। यश, आपने एकदम सही कहा। दो बहुत ही विपरीत कहानियां हैं दोनों टीम का। और स्पेशली आरआर जैसे स्टार्ट किए थे वो लोग सीजन, उसके एब्सोल्यूट उल्टा खत्म किए सीजन। आरसीबी जैसे स्टार्ट किए थे उसके उल्टा सीजन खत्म किए। तो आरसीबी ऑब्वियसली बहुत बहुत मोमेंटम लेके आ रही है ये मैच में। आरआर उतना ही कम मोमेंटम लेके आ रही है। और स्पेशली जो लास्ट गेम था, आरआर सोची होगी कि ये गेम में हम लोग एक जीत लेकर मोमेंटम के साथ जाएंगे, पर वो भी वॉश आउट हो गया। तो आरआर के खेमे में बहुत डाउट्स है। और उसके एब्सोल्यूट ऑपोजिट आरसीबी पूरे बिलीफ के साथ आ रहे हैं ये मैच में। और जो फॉर्म में विराट कोहली लग रहे हैं, जो फॉर्म में उनका बॉलर्स लग रहे हैं, खास करके क्योंकि उन लोगों का बॉलिंग काफी लेट डाउन किया था आरसीबी को स्टार्ट ऑफ द सीजन, पर अभी बॉलर्स का प्रदर्शन बहुत ही सही रहा है। स्पेशली जो यश दयाल कमबैक किए लास्ट ओवर में, वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग था। और आरआर, अगर हम लोग आरआर की बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम्स है, पर मैं सुन रहा हूँ कि हेटमायर ये गेम के लिए रेडी है। वो एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा उन लोग के लिए। तो चलिए, आरसीबी के इतने सारे जो पॉजिटिव्स हैं, जो जिसके कारण उन्होंने ये उलटफेर किया है सफल तरीके से, उस पर ध्यान देते हुए विराट कोहली 700 से ज़्यादा रन बन चुके हैं, एक अलग अंदाज में खेल रहे हैं। और अहमदाबाद ही वो वेन्यू था जहाँ पे मुकाबला था, जिसके पहले थोड़ी आलोचना हो रही थी, बाहर से स्ट्राइक रेट के चर्चे हो रहे थे। तब से लेके अब तक पिछले 5 मैच में तो स्ट्राइक रेट करीब 180 का चल रहा है। देखिए, विराट कोहली जब भी क्रिटिसाइज होता है तो वो जवाब उस हिसाब से ही देता है। और ये स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में। वो और विल जैक्स का जो पार्टनरशिप था, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप्स इन द आईपीएल था अभी तक। और स्पेशली वो पार्टनरशिप आरसीबी को वो बिलीफ दिया कि वो लोग उस तरह का क्रिकेट खेल सकते हैं। विराट कोहली उसी मैच में स्लॉग स्वीप निकाले थे अपने पिटारा से। और उसके बाद जितने भी स्पिनर है सबका धज्जियां उड़ाए। और विराट कोहली का कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स है वो लोग इवॉल्व बहुत जल्दी होते हैं, मैच टू मैच ऑलमोस्ट। और जो एवरेज प्लेयर्स है उन लोग को 1 सीजन 2 सीजन लगता है इवॉल्व होने में। तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, और उनके सामने आएंगे ट्रेंट बोल्ट। कोहली बनाम बोल्ट हमेशा एक अहम मुकाबला होता है, पर इस बार जिस लय में है कोहली, बाजी में कोहली का पड़ रहा भारी। देखिए, विराट कोहली जब एक जोन में रहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलर उसको चैलेंज कर सकता है। विराट कोहली अपने आप को चैलेंज कर सकता है उस वक्त पे। अभी जो फ्रेम ऑफ माइंड है विराट कोहली, वो एक ही गियर में, वो है 7th या 8th गियर। और कोई भी बॉल डाले उसके सामने, किसी को भी इजीली अपना प्लान से एग्जीक्यूट नहीं करने देगा वो। मुझे लगता है कि इस वक्त पे अगर कोई भी रोक सकता है उसको, मे बी नारायण, या मे बी कोई स्लो बॉलर। पर फास्ट बॉलर्स में से मुझे नहीं लगता कि कोई विराट कोहली को थ्रेट दे रहा है इस बार। अब आरसीबी की ये जो बेहतरीन कमबैक है, उसमें उतनी ही अहम भूमिका बल्लेबाजी के तौर पे निभाई है रजत पाटीदार ने। युजवेंद्र चहल और आर अश्विन उनको किस तरह से रोक पाते हैं, इसका बहुत असर पड़ेगा इस मैच के रिजल्ट में। डेफिनेटली, क्योंकि मिडिल ओवर्स अगर आप देखेंगे आरआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इन 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 बॉलिंग। और वैसे ही अगर आप देखेंगे आरसीबी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि पाटीदार जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इन द मिडिल ओवर्स, कोई भी स्पिनर जैसे ही आता है अटैक में, तो पाटीदार ऑलमोस्ट 200 टू 220 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और वो इजी नहीं है सस्टेन करना। अगर आप देखेंगे लास्ट 6 इनिंग में ऑलमोस्ट 4 50s है पाटीदार का। और एक बहुत ही सेल्फलेस वे से खेल रहे हैं वो, क्योंकि अगर आप देखेंगे 50 60 पे आउट हो जा रहे हैं, बस शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। ऐसे नहीं सोच रहे कि चलो मैं 50 पे मैं पहुंच गया हूं, अभी थोड़ा मैं ग्राइंड करूंगा, फिर से एक्सेलेरेट करूंगा लास्ट में। पाटीदार एक प्रॉपर टीम प्लेयर है इस बार, और स्पेशली मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा हैवीवेट रहा है। अब वो जो दो स्पिनर्स आएंगे उनके सामने, उनमें से युजवेंद्र चहल एक सेंट्रल फिगर है इस मुकाबले में। इन दोनों टीम्स के आईपीएल इतिहास के लीडिंग विकेट टेकर हैं चहल। जब से आरआर आए हैं तब से अक्सर वो आरसीबी के बल्लेबाजों पर हावी हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राजस्थान के लिए, एक मुश्किल कुछ हफ्ते आए थे चहल के लिए बीच में, 5 6 मैचेस, लेकिन पिछले 2 मैचेस में उन्होंने भी थोड़ी लय वापस पा ली है अपनी। देखिए, आईपीएल में 14 मैचेस होता है लीग स्टेज में।
अगर आप देखेंगे सब बॉलर या बैट्समैन का एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा फॉर्म स्लंप होता है, पर उससे निकलना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूसी चहल का लास्ट 2-3 मैचेस देखेंगे, उससे निकल के आए, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए, और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में जाते हुए उसको कोई परेशानियां होने वाली है। अब राजस्थान के बल्लेबाजी पर ध्यान देते हैं। काफ़ी दिक्कतें रही हैं, खासतौर से मिडिल ऑर्डर में। शिमरन हेटमायर फिट हैं अब। आपके हिसाब से 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स कौन होंगे? देखिए, ऑब्वियसली टीकेसी अप टॉप, क्योंकि वो जॉस बटलर का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। मुझे लगता है कि रोमन पाउल की जगह शिमरन हेटमायर आएंगे, और दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ट्रेंट बोल्ट तो खेलेंगे, और एंड्रे बर्गर। तो रॉबमन पावल के लिए कोई जगह नहीं, आप क्या? जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 मैचेस से वो थोड़ा लड़खड़ा है। स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट मैच था जहां वो फुल टॉस बॉल मिस किए थे भुवनेश्वर कुमार का। वो बहुत महंगा पड़ गया राजस्थान रॉयल्स को, वो टॉप 2 स्पॉट्स सिक्योर करने में। और उसके बाद भी जो इनिंग्स खेले नेक्स्ट 2-3 मैचेस में, मुझे नहीं लग रहा था कि वो फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि हेटमायर इज द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर रोमन पाउल। वैसे मिडिल ऑर्डर को अगर दबाव से बचाना है तो टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी। संजू सैमसन बतौर कप्तान, उनका ये बेस्ट सीजन एवर रहा है, और ये एक मौका ये साबित करने का कि उनके बिग गेम क्रेडेंशियल्स भी उतने ही ऊंचे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे लास्ट 5 गेम्स में संजू सैमसन का एक डक है, एक 17 है, एक 15 है। तो जनरली संजू सैमसन का ऑफ फॉर्म और राजस्थान रॉयल्स का ऑफ फॉर्म मैच करता है। संजू सैमसन भी स्टार्ट किए थे सीजन बहुत बढ़िया, पर जो लास्ट फ्यू मैचेस है, एक 50 छोड़ के लास्ट 5 मैचेस में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं किए। तो डेफिनेटली संजू सैमसन एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और उसको ये गेम में फायर करना ही होगा। और उसके साथ ही यशस्वी जायसवाल, जिनका बल्ला उनके स्टैंडर्ड से बहुत शांत रहा है इस साल, लेकिन अगर ऐसे मौके पर रन बना दो तो आगे की बात सब भूल जाते हैं। देखिए, उसके लिए बहुत ही एक हॉट एंड कोल्ड सीजन रहा है, क्योंकि वो एक 100 मारे, एक दो 50 मारे, पर जब बाकी मैचेस में वो 5-10 जीरो पे आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बॉल को बहुत ही ओवरहिट कर रहा है, और थोड़ा समय लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास जितना टैलेंट है, अगर वो अपने आप को थोड़ा समय देगा, उसके बाद उसको आउट करना बहुत मुश्किल होगा। प्रिडिक्शंस, मुझे लगता है आपके आंसर को मैं गेस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, ऑब्वियसली मैं आरसीबी के साथ जाऊंगा, क्योंकि जितना मोमेंटम लेके आ रहे हैं वो लोग ये गेम में, उन लोग को रोकना बहुत मुश्किल रहेगा। चलिए, तो ये सुन लिया आपने वरुण एरन की राय। उनके हिसाब से आरसीबी फेवरेट्स। आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स क्या एक जीत दर्ज कर पाएंगे? किसका टूर्नामेंट खत्म होगा? कौन जिंदा रहेगा आईपीएल में? बताइए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी के साथ।